बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जी, आप अल हसन वालों की ये बुक परचेज करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फॉर बीकॉम पार्ट 1, रिटन बाय प्रोफेसर बाबर-अली एंड देयर टीम, और ये पब्लिशर्स हैं। जी, एग्जाम्पल हम फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 years, आल्सो फाइंड अमाउंट आफ्टर 5 years. Also find amount after 5 years. We find simple interest on ₹10,000 at 5% per annum, rate of interest for 5 years. Also find amount after 5 years. But given that principal हमारे पास का 10,000 और rate of interest क्या 5%, 5/100 is equal to 0.05 और n क्या 5 years. तो simple interest का formula P into R into N. by P into R into N, P into R into N. P से मुराद प्रिंसिपल, R से मुराद रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड सो नंबर जो है ना वो ईयर्स हैं जी। वैल्यू रखी तो वी गेट 2500 बाई अमाउंट आफ्टर 5 years. P प्लस पी आर एन, 10,000 प्लस 2500 इज इक्वल टू 12,500 जी। ये याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन जी, और अमाउंट का फार्मूला P प्लस पी आर इंटू एन। P कॉमन निकालें 1 प्लस आर एन, और वजन फॉर nth पीरियड। P से मुराद प्रिंसिपल, R से मुराद रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N से मुराद नंबर ऑफ पीरियड्स। भाई N से मुराद नंबर ऑफ पीरियड्स जी। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा? P इंटू आर इंटू एन। अमाउंट का फार्मूला P प्लस पी इंटू आर इंटू एन, तो P कॉमन निकालें 1 प्लस आर इंटू एन जी। Find the simple interest on ₹10,000 at 5% rate of percent per annum per rate of per interest for 5 years. Also find amount after 5 years. Also find amount after. तो P हमारा प्रिंसिपल है जी, वो 10,000, R से मुराद रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5/100 0.05 आएगा, और N से मुराद नंबर ऑफ पीरियड्स वो 5 years हैं। वही सिंपल इंटरेस्ट फॉर P इंटू आर इंटू एन, वैज लुकिंग वी गेट 2500 2500, और अमाउंट आफ्टर 5 P प्लस पी आर एन, तो वी गेट 12,500. एग्जाम्पल 2, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹15,600 फॉर 1.5 years at 5% rate of interest. Also find amount G. We find simple interest on ₹15,600 for 1.5 years at 5% rate of interest. Also find amount by P हमारे पास प्रिंसिपल है जी, वो रुपीज़ है 15,600, रेट हमारे 5%, 5/100 0.05, एन हमारे पास है 1.5 years, तो भाई 3/2 years यानी कि 1.5 years, भाई 1.5 years जी। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन। भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन। भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा जी? P इंटू आर इंटू एन। भाई वैल्यूज रखी तो वी गेट 1170, और अमाउंट क्या होगा? P प्लस शेयर इंटरेस्ट। भाई शेयर इंटरेस्ट है ना, तो P प्लस पी आर एन, तो 15,600 प्लस 1170, तो वी गेट 16,770, इतने रुपीज़ आपका आएगा जी। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹15,600 फॉर 1.5 years एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आल्सो फाइंड अमाउंट, आपने अमाउंट भी निकालना जी। एग्जाम्पल 3, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 for 40 days at 10% per annum. Take 1 year बराबर 365 days. भाई याद रखिएगा, 1 year इसके बराबर 365 days. भाई find simple interest on ₹8,000 for 40 days at 10% rate of 10% per annum, और take 1 year बराबर 365 days. भाई given that प्रिंसिपल हमारे पास क्या जी? 8,000 रुपीज़, रेट ऑफ 10%, पॉइंट इसको 10 से डिवाइड 100 से डिवाइड 0.1 पर एनम,
इसको 365 से डिवाइड करेंगे पर डे जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई क्या होगा 0.0003 पर डे। और एन हमारे पास 40 डेज, एन हमारे पास 40 डेज। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन। भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन, वी गेट पुट द वैल्यूज P, R and N, we get 960 जी। Once again find simple interest on rupees 8,000 for 40 days at 10% rate of at 10% per annum जी। Example 4, find the simple interest to on a sum of rupees carry 50,000 at rate 8% per annum for 1.5 years. What when interest is calculated yearly, halfly and quarterly? When interest is calculated yearly, half yearly and quarterly. G. Find simple interest on a sum of rupees 50,000 at the rate carry 8% per annum for 1.5 years. When interest is calculated yearly, half yearly and quarterly. भाई गिवन हमारा प्रिंसिपल हमारा का 50,000 भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, 8/100 तो 0.08 आ गया पर एनम। एन हमारे पास है 1.5 ईयर्स, भाई इसको हल करेंगे तो 3/2 एंड 1.5 ईयर्स। व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ईयरली तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला का होगा P इंटू आर इंटू एन। भाई P इंटू आर इंटू एन वी गेट 6,000। भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन वी गेट 6,000। भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला का होगा P इंटू आर इंटू एन वी गेट 6,000। इसी तरह व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, भाई P हमारे पास क्या है 50,000, R हमारे पास का 0.08/2 0.04 और N हमारे पास क्या होगा 2 टाइम 1.5 वी गेट 3 जी। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन, भाई वैल्यूज पुट किया एंड वी गेट 6,000। When interest is calculated quarterly, then we have G P into R into N। R हमारे पास का 0.08 over 4.02, N होगा 4 टाइम 1.5 6, N की वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P into R into N, वैल्यू जो कि we get 6,000 G। The amount of simple interest is rupees 200, which is gained at 5% rate per annum rate of interest for 4 years. Find the principal. Find the principal. The amount of simple interest is rupees 200, which is gained at 5% per annum at a rate of interest for 4 years. Find the principal. Find the principal. Simple interest का फार्मूला का 200। भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला का 200। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% तो 0.05 पर ईयर एंड सम अदर 4 ईयर्स जी। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 200, रेट ऑफ 5%, 5/100 के 0.05 पर ईयर और एन हमारे पास क्या 4 ईयर्स। भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन, पुट दी वैल्यूज एंड वी गेट रुपीज 1,000। The amount of simple interest is 200, which is gained at 5% per 5% per annum rate of interest. Find the principal. अब आपने प्रिंसिपल निकालना है। आपने क्या निकालना है प्रिंसिपल, तो हमारे पास क्या निकाली 1,000। If simple interest for rupees 15,000 for 2 years is rupees 1,000, फाइंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जिसे आप देखिएगा इफ सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 15,000 फॉर 2 years इज रुपीज 1,000, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई P हमारे पास प्रिंसिपल वो 15,000, सेल सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या 1,000 और N हमारे पास 2 years। लेट R बी दी रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई R बी दी रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला का P इंटू आर इंटू एन। भाई वैल्यूज पुट कीजिए एंड वी कैलकुलेट रेट आर निकलेगा 1/30। भाई इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट 3.33% जी। इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर रुपीज 15,000 फॉर 2 years इज
₹1000, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है भाई। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला का P इंटू आर इंटू एन। अमाउंट क्या होगा? P प्लस P इंटू आर इंटू एन। इसको सिंप्लीफाई करना तो कहते हैं ये होगा फॉर एन पीरियड। P से हमारा प्रिंसिपल, आर से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन से हमारा नंबर ऑफ पीरियड्स। जी एग्जाम्पल 6, सपोज ₹700 are invested at 4% per annum. How much time is required to get simple interest of ₹100? By suppose rupees जो है ना 700 are invested at 4% per annum. How much time is required to get simple interest rupees क्या हमारे पास 100. अब n चाहिए हमें। How many time is required? n चाहिए भाई। P हमारे पास 700 रुपीज, आर से 4%, तो इसको 100 से डिवाइड करें 0.04 और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 100 की। वी आर लेट n बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स, n बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन। भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन। P अवेलेबल, आर अवेलेबल, वैल्यूज रखें तो n जो निकलेगा 3.6 ईयर्स। भाई 3.6 ईयर्स। जी एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट सिंपल इंटरेस्ट? रुपीज हमारे पास है 3000 एट 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रुपीज के 20,000। भाई हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट सिंपल इंटरेस्ट? रुपीज हमारे पास क्या 3000 एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रुपीज हमारे पास क्या 20,000। भाई P हमारे पास 20,000, आर हमारे पास 10%, 10/100 तो 0.1 आ गया और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 30,000। लेट n बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स। भाई n बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू एन। भाई वैल्यूज कैलकुलेट तो आर n किसके बराबर निकलेगा 1.5 ईयर्स। भाई n किसके बराबर निकलेगा 1.5 ईयर्स। जी एग्जाम्पल नंबर 8, at what simple rate of interest would a sum of money be double in 20 years? Be double in 20 years. By at what simple rate of interest? आपने simple rate of interest निकालना है। At what rate of interest would a sum of money be double in 20 years? भाई प्रिंसिपल हमारे पास क्या है P, भाई अमाउंट क्या होगा 2P, एंड हमारे पास 20 ईयर्स। लेट आर बी रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो A किसके बराबर होगा P इंटू 1 प्लस आर एन। भाई A किसके बराबर होगा P इंटू 1 प्लस आर एन। भाई A किसके बराबर होगा P इंटू 1 प्लस आर एन। तो A की यहाँ पे 2P आ गया और N की यहाँ पे 20 ईयर्स आ गया। भाई इसको हल करेंगे तो हमारे पास R जो निकलेगा 1/20, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 5% पर एनम। भाई 5% पर एनम। भाई जन 5% पर एनम। ये याद रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा जी? भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा जी? P इंटू आर इंटू एन। अमाउंट का फार्मूला P प्लस P आर एन। P कॉमन निकाल लें फॉर एन पीरियड। P से हमारा प्रिंसिपल, आर से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन से नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ ईयर्स। जी example number 9, how much time is required for the principal P becomes triple at 10% per annum rate of simple interest? भाई इसका मतलब ट्रिपल है, ट्रिपल। जी भाई how much time is required for the principal P become triple at 10% rate of interest per annum rate of simple interest? भाई इट इज गिवन प्रिंसिपल हमारा P, अमाउंट हमारे पास 3P, आर के 10%, इसको 100 से डिवाइड कर 0.1 पर एनम। लेट n बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स। लेट n बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स। तो A किसके बराबर होगा जी? P इंटू 1 प्लस आर एन। A बराबर होगा, अमाउंट बराबर होगी A विल बी इक्वल टू 1 प्लस A बराबर होगा P इंटू 1 प्लस आर एन। A की जगह पे 3P और R की जगह पे 0.1। जी इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई, n निकलेगा 20 ईयर्स। भाई n कितना निकलेगा 20 ईयर्स। भाई n किसके बराबर निकलेगा 20 ईयर। A किसके बराबर P इंटू 1 प्लस आर एन।
भाई अमाउंट बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R एंड how much time is required for the simple interest fee becomes triple at 10% per annum rate of simple interest. जी आयत नंबर 42 सूरह जुमर पारा नंबर 24। खुलासा, अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में नींद के दौरान मौत का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने इस मुबारका में नींद के दौरान में मौत का जिक्र किया है, यानी कि जब इंसान नींद में होता है तो उसकी रूह कब्ज़ कर दी जाती है। जब इंसान नींद में होता है तो उसकी रूह कब्ज़ कर दी जाती है, और जिसको जिंदा रखना होता है उसके जाग जाने पर उसकी रूह वापस कर दी जाती है। लेकिन जिसकी मौत का वक़्त मुकर्रर होता है उसकी रूह कब्ज़ कर दी जाती है और उस पर मौत तारी हो जाती है। मज़ीद यह भी फरमाया कि बिलाशुबा इस बात में बहुत सी निशानियां हैं और उसको गौर व फिक्र करने वाले ही समझ सकते हैं जी आयत नंबर 42 सूरह जुमर पारा नंबर 24। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में नींद के दौरान मौत का जिक्र किया है, यानी कि जब इंसान नींद में होता है तो उसकी रूह कब्ज़ कर दी जाती है, और जिसको जिंदा रखना होता है उसके जाग जाने पर उसकी रूह वापस कर दी जाती है। लेकिन जिसकी मौत का वक़्त मुकर्रर होता है उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और उस पर मौत तारी हो जाती है। मज़ीद यह भी फरमाया कि बिलाशुबा इस बात में बहुत सी निशानियां हैं, इसको गौर व फिक्र करने वाले ही समझ सकते हैं। ये अरबी है आयत नंबर 42 की, और ये इसका तर्जमा है आयत नंबर 42 का सूरह जुमर पारा नंबर 24। खुलासा, एक वंस अगेन आई रिपीट, अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में नींद के दौरान मौत का जिक्र किया है, यानी कि जब इंसान नींद में होता है तो उसकी रूह कब्ज़ कर दी जाती है, और जिसको जिंदा रखना होता है उसके जाग जाने पर उसकी रूह वापस कर दी जाती है। लेकिन जिसकी मौत का वक़्त मुकर्रर होता है उसकी रूह कब्ज़ कर दी जाती है और उस पर मौत तारी हो जाती है। मज़ीद यह भी फरमाया कि बिलाशुबा इस बात में बहुत सी निशानियां हैं और इसको गौर व फिक्र करने वाले ही समझ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह पाक हम सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।